स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। कमाल की बात बताने आया हूं आज। हाँ जी, दो प्रकार के रेस्टोरेंट आउटलेट्स होते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और फुल सर्विस रेस्टोरेंट। एक कम ऑन, क्या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, फुल सर्विस रेस्टोरेंट, क्या फर्क है इसमें? ये QSR है, यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, ये क्या करता है? ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तरह काम करता है। और ये फुल सर्विस, ये तो वो है जहाँ पूरा आपको वर्ल्ड क्यूजिन, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल क्यूजिन मिलेगा, हर चीज़ खाने के लिए मिलेगी। आप टेबल पे शानदार रेस्टोरेंट के अंदर जाके बैठ जाइए, आपके पास आएगा, पूछेगा आप क्या लेना चाहेंगे, सर व्हाट यू लाइक टू हैव। ये है फुल सर्विस रेस्टोरेंट। यहाँ पे आप बैठ करके ऑर्डर करिए, वो लेकर के आएगा। नॉर्मली थोड़ा रीजनेबली महंगा होता है। फुल सर्विस रेस्टोरेंट 5 साल के अंदर 90% से ज़्यादा रेस्टोरेंट बंद होते ही होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ज़माना बदल गया है। आज फुल सर्विस का ज़माना नहीं, आज क्विक सर्विस का ज़माना है, क्योंकि आज पूरी मार्केट तेज चल रही है। क्विक सर्विस में होता क्या है, आप जाते हैं काउंटर पे, पहले पैसे पे करते हैं, उनसे टोकन लेते हैं, जा करके काउंटर पे, कैश काउंटर से अब आप मेन्यू फूड काउंटर पे जाते हैं, उनको टोकन देते हैं और उनसे अपना खाना लेके आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं और अपने बर्तन भी खुद ही रखते हैं। क्विक सर्विस में ड्राइव थ्रू और टेक अवेज और ज़्यादा फेमस हुए जा रहे हैं। लोगों के पास टाइम है ही नहीं, लोगों के पास पेशेंस है ही नहीं। उनको क्या है, उनको जल्दी 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 बढ़िया। ये रेस्टोरेंट्स होते हैं जहां पे बड़ी प्रिपरेशन फिक्स्ड मेन्यू में पहले ही कर दी जाती हैं। फुल सर्विस में बहुत सारी प्रिपरेशन होती हैं, आपको कुछ भी चाहिए उनको आपको खिलाते हैं बढ़िया से। आप किसी भी तरीके का बोलो, दाल मखनी, लच्छा पराठा, शाही पनीर, कुछ चाहिए, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, ये वो, चाइनीज, मुझे जापानीज चाहिए, मुझे अलग अलग प्रकार के मेन्यू। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में लिमिटेड मेन्यू है, सेमी कुक्ड है लेकिन बड़ा बल्क में कुक्ड है, बहुत सारी क्वांटिटी पहले ही कुक कर लेते हैं, वही सेम इंग्रेडिएंट, वही आइटम, वही कुक होगा और उसको जैसे ही वो मांगेगा इतना अरेंजमेंट कर रखा होगा कि 3 से 5 मिनट के अंदर लोग पकड़ो खाओ। आने वाले समय में 51,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है हमारे देश के अंदर। इसमें फायदे क्या हैं? पहली चीज, इसके फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी दोनों ही बल्क में अवेलेबल है। आपको QSR चाहिए या देना है, दोनों ही मार्केट में अवेलेबल। ये मार्केट बहुत इवॉल्व कर गई है। दूसरी चीज, इसको रेप्लिकेट करना आसान है, इसीलिए सेल्स वॉल्यूम भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और तीसरी चीज, QSR के अंदर बल्क प्रोडक्शन, बल्क कुकिंग होती है, जिससे आपकी एक्चुअली कॉस्ट पर मील घट जाती है, पर वहां पे इंडिविजुअल प्रिपरेशन, इंडिविजुअल फुल कुकिंग होती है, इसलिए कॉस्ट पर मील बढ़ जाती है। एक्चुअली लाइफ फास्ट होने के कारण आप मॉल्स में जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप एयरपोर्ट्स में जाइए, आप किधर भी जाइए, मार्केट्स के अंदर आउटलेट रेडी है। आओ, बाहरी बार उठाओ, बाहरी बार पकड़ो और निकल लो, आप यहां मत खड़े रहो। 10 तरीके कमाल के बताऊंगा जिससे आप भी अपना QSR रेस्टोरेंट चेन खोल के देश भर में छा सकते हैं, दुनिया भर में पहुंच सकते हैं। मेरा पहला पॉइंट है इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। क्या मतलब हुआ? आपको कंटिन्यूअस इनोवेट करना है, प्रोडक्ट के अंदर भी, प्रोसेस के अंदर भी, बनाने के तरीके में और क्या बनाना है उसमें, दो अलग अलग चीजें हैं। क्या बनाना है का मतलब क्या, जो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, खाली आम साधारण बर्गर ना बनाए। बर्गर सिंह, बर्गर किंग नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं, बर्गर सिंह, ये सरदार जी ने खोला बर्गर सिंह, बड़े कमाल के आदमी हैं। ये क्या कहते हैं जी, भारत के अंदर लोग सारा दिन और रोज बर्गर नहीं खा सकते, तो इसको क्या करो, इनोवेट कर दो। ऐसा कर दो, लोग दाल चावल तो रोज खा लेंगे, बर्गर रोज नहीं खाएंगे, तो इसको इंडियनाइज कर दो। हाँ, प्ले विद योर मेन्यू, कम ऑन। इंडियनाइज करने का मतलब क्या है? उन्होंने क्या बना दिया, चना बर्गर, राजमा बर्गर, कीमा पाव बर्गर, पटियाला शाही बर्गर, अमृतसरी बर्गर, उड़ता पंजाब बर्गर। ऐसे होए आदमी नाम भी सुने, कहे यार ये क्या होगा, ट्राई मार के आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आम आदमी के देश के मील को रिप्लेस करने की कोशिश करी। प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन, अभी वो जो है ना आपका क्या नाम है, वाव मोमो, वो भी अलग अलग तरह के मोमो बना रहा है। कह रहा है चॉकलेट मोमो लो, मैं डेजर्ट तो दे नहीं सकता, मोमो ही देता हूं, तो चॉकलेट मोमो खा लो आप। हाँ, कहता है सिजलर मोमो, धुआं निकल रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो जी पहला पॉइंट समझ लीजिए, अपने प्रोडक्ट को बनाने के तरीके में, जिसको बोलते हैं प्रोसेस, और फाइनल प्रोडक्ट में, जिसको बोलते हैं वो जो खाने के आइटम आप बेच रहे हैं, दोनों में कंटिन्यूअस इनोवेशन करते रहिए। दूसरा पॉइंट है, विदाउट सॉफ्टवेयर योर आउटलेट इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर। क्या मतलब हुआ जी? अगर आप डिजिटल नहीं हुए, अगर आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किए, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपका आउटलेट एक हार्डवेयर की तरह, एक निर्जीव, निर्जान, एक ऐसे आउटलेट की तरह है जिसके पीछे आप लगे रहो, उसी को चलाते रहो, आप एक्सपैंड नहीं कर सकते। ये काम किस में आता है? टेकिंग ऑर्डर्स में, बिलिंग में, इन्वेंट्री कंट्रोल में, इन्वेंट्री होल्डिंग में और पीछे के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप सेंट्रलाइज्ड किचन पे बैठ करके आप सारे के सारे जितने भी आपके QSR है, आउटलेट्स आसपास, सबको कंट्रोल कर सकते हैं, सबको फीड कर सकते हैं, सब तक खाना पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस
फॉर स्टेबल प्रोग्रेशन। आपका सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, प्रॉपर रिसीविंग ऑफ सप्लाईज होनी चाहिए, यानी कि जो प्री कुक्ड इंग्रेडिएंट्स की सप्लाई है वो अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए और टाइमली डिलीवर होनी चाहिए। स्टॉकिंग और स्टॉक्स का इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सो स्टॉकिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि कितना इन्वेंट्री चाहिए, कब कौन सा ज्यादा चलेगा, कौन सा फास्ट है, कौन सा स्लो प्रोडक्ट है, कौन सा नॉन मूविंग प्रोडक्ट है, इसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। किस शहर के किस आउटलेट पे कौन सा आइटम ज्यादा चलता है, उसकी इन्वेंट्री वहां कैसे ज्यादा पहुंचाई जाए। जैसे वेस्ट दिल्ली में पंजाबी ज्यादा चलता है और साउथ दिल्ली के अंदर थोड़ा कॉन्टिनेंटल ज्यादा चलता है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा मेन्यू किधर कहां ज्यादा रन करता है। आपका क्वालिटी कंट्रोल और कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑडिट, इसका मतलब क्या है, आपके खाने बनाने से लेके, डिलीवरी से लेके, पैकेजिंग से लेके, सर्विस से लेके, बिलिंग से लेके, कुकिंग, हर जगह पे आपका क्वालिटी कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक डिपार्टमेंट पे ऑडिट करते रहिए, हर एक आउटलेट का ऑडिट करते रहिए और मदर किचन का भी ऑडिट पूरी तरह से करिए। इसी के साथ आउटलेट पे हायरिंग, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, उनके साथ वहाँ के एम्प्लॉयज़ का कॉन्डक्ट, कस्टमर कंप्लेंट को हैंडल करने का तरीका, फाइलिंग द रिपोर्ट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड प्रिपरेशन, क्वालिटी सर्विस, सेफ्टी, क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस। तो ये सब बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जब आप एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने की कोशिश कर रहे हो, हर जगह एक जैसा ही हो। अगला पॉइंट है रिटेंशन ऑफ क्वालिटी मैन पावर एट अफोर्डेबल रेट्स। इसके अंदर बहुत सारे बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला है रिटेंशन, यानी कि आपकी मैन पावर रुकनी चाहिए, टिकनी चाहिए, जो कि टिकती नहीं है, जो कि रुकती नहीं है। सो रिटेंशन ऑफ, दूसरा है क्वालिटी मैन पावर, वही मैन पावर टिके जो बहुत क्वालिटी हो। और तीसरा क्या, अफोर्डेबल रेट्स पे होनी जरूरी है। यहां पे कोई आपको एग्जीक्यूटिव शेफ तो चाहिए नहीं, यहां पे कोई 5 स्टार होटल का सेलिब्रिटी शेफ तो चाहिए नहीं, यहां पे इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी पहले से ही तैयार है। फाइनल आउटकम, फाइनल प्रोडक्ट पहले से ही मालूम है हमें क्या चाहिए। रेसिपी बदली नहीं जानी, तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के लिए आपको लो कॉस्ट की मैन पावर चाहिए। हाँ, और याद रखिए, अगर आपकी मैन पावर आपके पास टिकती नहीं है, रुकती नहीं है, या आपको टेंशन हो जाती है आपकी मैन पावर से, या वो आपको कॉम्पिटिशन बन जाए, आपको छोड़ के चला जाता है, या बाद में तंग करता है, या सीख के कहीं और जाके नौकरी कर लेता है, तो अगर ये सारी तकलीफें हैं आपके साथ, तो लीडरशिप फनल के बारे में याद है आपको, एक पूरा दिन हम इसी पर डेडिकेट करते हैं कि हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे तैयार करें। अगर आप बढ़िया टीम नहीं तैयार कर पा रहे, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया, जिस एक फ्रेमवर्क आपकी कंपनी में मैन पावर बिल्ड करने के तरीके को बदल देगा। एक ऐसा शक्तिशाली फ्रेमवर्क हम आपको देते हैं, वहां पे हाई परफॉर्मेंस टीम को कैसे तैयार किया जाए। इसी नंबर पे फोन करिएगा, पूछिएगा हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से बात करिए, वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप एक हाई परफॉर्मेंस टीम को तैयार कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑन वैल्यूज एंड बिहेवियर्स। ये वैल्यूज और बिहेवियर का मतलब क्या हुआ, आपके एम्प्लॉइज की वैल्यूज और उनका बिहेवियर, यानी कि उनका विचार और उनका व्यवहार, ये सारे आउटलेट में एक जैसा होना चाहिए। इसके लिए ट्रेनिंग प्रोसेस बिल्ड करना पड़ेगा और ट्रेनिंग प्रोसेस से ही स्टैंडर्डाइजेशन आएगा। इमेजिन करिए, अगर एक बड़े से मॉल के अंदर आपका आउटलेट खुला हुआ है और उसमें बहुत सारे और भी स्टोर हैं, और वहीं पे आपके आउटलेट के पास एक आदमी, जो मतलब जो आपका जो बिलिंग काउंटर में बंदा खड़ा है, वो जैसे ही कोई जाता है उसको मुस्कुरा के ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, ऐसे करके ग्रीट करता है। नोबडी विल मिस दैट ब्यूटीफुल लवली स्माइल, कोई मिस ही नहीं कर सकता। ये क्या हो गया, एक स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर हो गया। आप पास से बंदा निकल जाए और आप ऐसे आउटलेट पे खड़े होकर मुस्कुराएं, सर हाउ आर यू सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ इज योर डे टुडे सर, ऐसा करके अगर कोई उसको एक स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर दे दे, कोई मिस कैसे करेगा सर, कैसे। मुस्कुराना लोग भूल गए हैं, मुस्कुराते हुए इंसान को कोई कैसे मिस कर देगा सर। मेरा अगला पॉइंट है आहा फूड। एक कमॉन, क्या आहा, जरा मेरे चेहरे को देखिए, जरा आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिंग करिए मेरे साथ। क्या खाना बनाया था, ये वाली फीलिंग मैं चाहता हूं कि आपके आउटलेट से लोगों को निकलने के बाद आ रही है, उनको ऐसा लगना चाहिए रिकॉल वैल्यू में घुस जाए। ओए ओए, एक बार और बोलना जरा, मेरे साथ पकड़ो मोबाइल को, ध्यान से पकड़ो, फिर से बोलो ओए होए। क्या ऐसा खाने में आप टेस्ट दे पा रहे हैं? हाँ, स्टैंडर्डाइजेशन के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्टैंडर्ड सा ही खाना रह गया हो, जेनरिक सा खाना रह गया हो। इंश्योर करिए कि आउटस्टैंडिंग आहा फूड हो जाए। अगला पॉइंट है अनयूजुअल एक्सेप्शनल स्पीडी सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप फास्ट फूड का मतलब फास्ट होता है, फास्ट फूड का मतलब स्लो नहीं होता है। अगर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट रन करते हुए भी खाना देर से सर्व कर रहे हैं, स्विच कर जाएगा कस्टमर स्विच कर जाएगा, छोड़ जाएगा, निकल जाएगा। आज कस्टमर लॉयल्टी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, आज लॉयल्टी खत्म होती जा रही है। जो बढ़िया सर्विस दे कस्टमर स्विच कर जाएगा, इधर निकल जाएगा। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, फोकस करिए कैसे आप
क्विक, अमेजिंग, मुस्कुराते हुए डिलीवरी कर सकें बहुत तेजी के साथ में। अपने बैक एंड ऑपरेशन की तैयारी करिए। हाफ कुक्ड, हाफ बेक्ड, काफ़ी सेमी बेक्ड, सेमी कुक्ड, फुल्ली कुक्ड, हॉट, वो सारी प्रिपरेशंस जो बार बार ऑर्डर में आ रही है, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं, उसकी तैयारी पहले ही रखिए ताकि क्विक सर्विस को क्विक सर्विस की तरह ही चलाएं। और मेरा क्विकली 8वां पॉइंट है मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ योर QSR। याद रखिए, जब आप स्केल कर रहे हैं और आप एक के बाद एक आउटलेट खोले जा रहे हैं और अगर आप अपने मार्जिन और अपनी कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाए, धंधे से बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे आउटलेट्स, बहुत तरह के ब्रांड आए, इसीलिए चलेगा क्योंकि अपनी कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। पीछे की कॉस्ट, ऑपरेशंस की कॉस्ट बहुत पड़ जाती है, उसको शुरू से ही पकड़ के चलना पड़ेगा आपको, तभी आप स्केल अप कर पाएंगे, वरना एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके रॉ मटेरियल्स जिसकी कॉस्ट फ्लक्चुएट कर रही है उसको कंट्रोल रखें, हाई रेंटल्स को देख के रखें, लेबर कॉस्ट को पहले ही पकड़ के रखें। और अगर आपकी फूड कॉस्ट भी फ्लक्चुएट हुई तो जिन दिनों आपकी सेल्स कम है और आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड के फिक्स्ड ही हैं, वो दिन आपको बहुत तकलीफ देगा, बहुत दर्द देगा, चुभेगा। आप ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का बजट तो रख ही नहीं पाएंगे। लेट्स से आप एक पनीर टिक्का बर्गर बना के खिलाते हो जिसमें 300 ग्राम पनीर लग जाता है और 10 ऑर्डर आपने सर्व करने पे 3 किलो पनीर लग जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 300 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑर्डर मतलब 3 किलो पनीर लगना ही था। लेकिन अगर 9 ऑर्डर के अंदर आपका 3 किलो पनीर चला गया तो ये आपको पहले ही इंडिकेशन दे देगा, ढूंढो वो 300 ग्राम किधर गया। ये छोटे छोटे सी आपकी लीकेजेस और वेस्टेजेस आपको बचा सकते हैं। अगला पॉइंट है मेंटेन योर एवरेज टिकट साइज। ये ATS बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ऐसा छोटा सा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बना देते हैं जिसमें एवरेज टिकट साइज 30-40 रुपए का ही रह जाता है। लोग आते हैं 20-25 रुपए का एक बर्गर लिया, निकल लिए, एक आइसक्रीम उठाई, निकल लिए, एक छोटी सी आइटम उठाई, निकल लिए। ऐसा ना हो जाए कि वो निकल लिए, एक दिन आपको भी इधर से निकलना पड़ जाए। हाँ, एवरेज टिकट साइज धीरे धीरे बड़ा करो, नहीं तो जो आया है वो जाएगा। एक बार और बता रहा हूं, अपने स्नैक को मील में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। वन मोर टाइम, एक 25-30 रुपए का कोई स्नैक ले रहा है आपसे 40 रुपए का, क्या आप उसको कोई एक ऐसी एड ऑन वैल्यू दे सकते हो जिसके कारण वो मील में कन्वर्ट हो जाए? आपने डोमिनोज को बहुत देखा है, आपने मैकडॉनल्ड्स को देखा, आपने कई औरों को देखा है, उनके पास एक आइटम लेने जाओ तो कहते हैं अगर ये ले लोगे तो ये भी मिल जाएगा। क्या ये ले रहा था, ये ले लो तो ये भी मिल जाएगा? ओए होए, दे दो। ये क्या किया इन्होंने एक स्नैक को छोटे से एक बड़े मील में कन्वर्ट कर दिया। अपने एवरेज टिकट साइज देखने से क्या होगा, आपका टर्नओवर तुरंत डबल हो जाता है, क्योंकि अपने नया प्रोडक्ट लाइन उसमें ऐड कर दिया, पूरा मील बना दिया, एक कोल्ड ड्रिंक भी कर दिया, एक फ्राई भी कर दिया।